नमस्कार, जोहार साथियों। तो आप लोग को जैसे कि पता होगा कि सीआईडी के द्वारा जेपीएससी कार्यालय, जेपीएससी का जो मेन ऑफिस में है, वहाँ पे क्या किया गया, उस छापा पड़ा गया। तो वहाँ में बहुत सारे अनियमितताएँ पाई गई, जिसके कारण आप लोग देख सकते हो, जिसके कारण क्या हुआ है कि जिसके कारण जो हमारे जेपीएससी के जो चेयरमैन है, जिनका आप लोग फोटो देख सकते हो, इनका नाम क्या है, एल खानके जी, है ना, इनका नाम है एल खानते जी। ये अचानक से क्या किए, डर के मारे ये इस्तीफा दे दिए। आखिर इनको डर था तो किस बात का था? यही डर था ना कि जेपीएससी में कितने धांधली हुए थे, और धांधली हुए नहीं थे, जानबूझ के हम कह सकते कि कराए गए होंगे, तभी तो 93 मार्क्स में पीटी क्वालिफाई हो जाता है, वरना कैसे पीटी क्वालिफाई होगा 93 मार्क्स में? कौन सा डर था जिसके कारण अचानक से अभी आपका रिटायरमेंट का समय नहीं था, अचानक से समय से पहले आप क्या किए, इस्तीफा दे दिए? और ये एक एग्जाम का बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे झारखंड के सभी एग्जाम में धांधली हो रही है। छात्र सरकार के सामने गुहार लगाते हुए थक जाती है, परेशान हो जाती है, लेकिन सरकार मानने से इनकार कर देती है कि जेपीएससी के द्वारा ना ही जेएसएससी के द्वारा किसी प्रकार का धांधली किया गया है। अगर धांधली नहीं किया गया था, आप ही सरकार के मुताबिक अगर धांधली नहीं किया गया था, तो यहाँ पे कैसे, देखिए क्या लिखा हुआ है, जेएसएससी सीजीएल रैंक 2 होल्डर निकला फर्जीवाड़ा। सिंडिकेट का खिलाड़ी क्या है, सीआईडी ने पोड़ैयाहाट बीएसओ को किया गिरफ्तार। अगर आप लोग गौर से देखिए क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। और ये कौन है, बीएसओ महोदय है, जो पूरे झारखंड में सेकेंड टॉपर बने हैं। आम बात नहीं है सेकेंड टॉपर, यही है। गौर से आप लोग देखिए, यही है तिवारी जी जो बीएसओ के पद पे हैं। इनको क्या किया गया, सीआईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया। मास्टरमाइंड हम एक तरह से कह सकते हैं ना कि मास्टरमाइंड यही है, क्योंकि टीडीपीएल का मैनेजर है, और टीडीपीएल के मैनेजर होने के, टीडीपीएल जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, उस एजेंसी का आप मैनेजर हैं, और आप अपना खुद जॉब ले रहे हैं। वो भी आप वैसे भी नहीं कि सिर्फ नॉर्मल आप मेरिट में आए हैं, पूरे स्टेट में सेकेंड पोजीशन पे हैं। कितना पढ़ाकू आप हैं। यहाँ पे छात्र लाइब्रेरी में जो 8-8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे पढ़ रहे हैं, वो तो टॉपर नहीं बन पाए, लेकिन आप जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वैसे संस्था में, वैसे एजेंसी में काम करने के बावजूद आप कितना घंटा पढ़ रहे थे कि आपका सेकेंड टॉपर आप बन गए सीजीएल में? ये जांच का विषय है, और सीआईडी को ईमानदारी से जांच करना चाहिए, वरना ऐसा एक एग्जाम नहीं, हर एक एग्जाम में आप जेपीएससी में देख लीजिए, आपका एफआरओ में देख लीजिए, एसीएफ में देख लीजिए, ये सारे एग्जाम में ये महाशय जी क्वालिफाई किए हैं। मतलब इनके पास ऐसा जादुई शक्ति है कि बुक को ऐसे उठाते हैं और दिमाग में से सटा लेते तो पूरा घुस जाता है। इनके पास ऐसा दिमाग है, बस ऐसे डाउनलोड करते हैं, माथा में बुक को रख के डाउनलोड कर लेते हैं कि बस सब घुस जाता है, पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ता इनको। तबे ना सब एग्जाम में क्वालिफाई कर रहे हैं, वो भी काम करने के बावजूद, टीडीपीएल एजेंसी में काम करने के बावजूद। मिनिमम इसका वर्किंग आवर कितना होगा, 8 से 10 घंटा, 6 से 8 घंटा मिनिमम होगा ना, फिर भी ये वहाँ से क्वालिफाई कर गए। और देखिए यहाँ पे झारखंड में नमूनों की कमी नहीं है। जिसको अच्छे से झारखंड लिखना नहीं आता है, गौर से देखिए, जिसको अच्छे से झारखंड लिखना नहीं आता है, वो भी उसका सीजीएल में, तो ये में, तो वो में, हर एक विभाग में उन लोग को पोस्टिंग है। सब एएसओ बीएसओ एकदम मलाइदार एकदम पोस्ट में जाके बैठा हुआ है, और उसको झारखंड लिखना नहीं आ रहा है। कैसे कैसे भ्रष्ट पदाधिकारी हम लोग के बन के बैठ जाएंगे। ये किसके कारण हो रहा है?
आप इसीलिए नहीं कह सकते कि सीजीएल में गड़बड़ी नहीं हुई थी। अगर सीआईडी ईमानदारी से अगर जांच करेगी तो हमको 100% दावा के साथ कह सकते हैं, आशा है कि सीआईडी अगर 100% जांच करेगी तो सीजीएल में धांधली 100% निकलेगा। सीजीएल में 100% धांधली हुआ है। ये सीआईडी अगर अच्छे से पता करेगी तो पता चलेगा 100% धांधली हुआ था। आप छात्रों के बात को दबा दिए और अभी भी सीआईडी इतना दिन हो गया, 2024 से लेके 2026 हो गया, 24 से लेके 2026 हो गया, अभी भी सीआईडी पूरा रिपोर्ट हाईकोर्ट में नहीं सौंपी है। अभी भी केस चल रहा है इसका। देखना होगा अब हमको कि कब तक ये सीआईडी रिपोर्ट सबमिट करती है, और सीआईडी रिपोर्ट में जो सीआईडी रिपोर्ट सबमिट करेगी उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ होगा, क्या बोलेगा कि धांधली हुआ था कि नहीं हुआ था। पेपर जो है सबके व्हाट्सएप में जो फॉरवर्ड हो रहे थे वो एक्चुअल था कि नहीं, लीक हुआ था कि नहीं, पेपर देखना ये जरूरी है। और देखने का इंतजार करें कि सीआईडी कब जमा करेगी अपना रिपोर्ट को और क्या जमा करेगी। और अगर आप लोग गौर से अगर देखिएगा तो ऐसे ऐसे गर्बिया देखिए, यहाँ पे महान लोग को पहचानिए। ये हमारे झारखंड के महान लोग हैं जो अभी हवालात में, सीआईडी हवालात का इन लोग हवा मजा चखा रहा है। श्वेता गुप्ता जी हैं, क्या है, उप परीक्षा नियंत्रक है जेपीएससी के। ये क्या बहुत बड़ा साधु न संत है, ये बहुत बड़े संत है, इनका पांव छूना पड़ेगा, इसीलिए इनको गिरफ्तार किया गया है। आगे कौन है, अभय कुमार तिवारी है ना, फिर कौन है, रामवीर सिंह है, मोहम्मद उस्मान जी हैं। गौर से देखिए इन लोग को, यही लोग तो सबसे बड़ा फ्रॉड है। और कौन है, मोहम्मद एबाद हैं, मोहम्मद एबाद जी हैं। देखिए इन लोग को, इन लोग का झारखंड का युवा इन लोग का आरती उतारेगा अगर मिल जाएगा तो। क्या इन लोग बहुत ईमानदारी के साथ जॉब कर रहे थे, यही कारण है कि सीआईडी इन लोग को गिरफ्तार किया। छात्रों का भविष्य के साथ खेला जा रहा है, चाहे वो जेपीएससी के द्वारा हो, जेएसएससी के द्वारा हो। हर विभाग में, हर वैकेंसी में धांधली हो रहा है, लेकिन छात्रों का बात को अनसुना कर दिया जा रहा है। अभी जो परसों नरसों जो एग्जाम हुआ है फील्ड वर्कर का, संथाली का जो पेपर है, आप लोग गौर से अगर देखिएगा, संथाली का पेपर है। छात्रों का कहना है कि वो पीजी लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया गया है। अब बताइए, फील्ड वर्कर में पीजी लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है, ऊपर से आउट ऑफ सिलेबस पूछा जा रहा है। छात्र कितना पढ़ेंगे? आप अपने सिलेबस, अपने दायरे में जो सिलेबस आप जो जारी किए हैं नोटिफिकेशन के द्वारा, उसी के अंदर में आप सवाल पूछिए। और क्या, 10 साल से कितने वैकेंसियां नहीं आई है, उस पर जवाबदेही कौन देगा? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आपसे आग्रह है कि जितने भी रिक्त पदे हैं, जितने भी वैकेंसियां इतने 10 सालों से लंबित हैं, नहीं आई है, वो जल्द से जल्द दिए। जैसे क्या क्या नहीं आया है, सबसे बीई को नहीं आया है, बीओ का नहीं आया हुआ है, और झारखंड पुलिस नहीं आया है, और क्या नहीं आया हुआ है, टीचर का वैकेंसी, फ्रेश टीचर का वैकेंसी आप नहीं दिए हैं, एसआई का वैकेंसी नहीं दिए हैं, ऐसे ईटीसी, ऐसे कितने पद हैं जो आप वैकेंसी नहीं निकाले हैं। जल्द से जल्द निकालिए। और लास्ट में एक बात हम झारखंड के युवाओं को भी कहना चाहते हैं कि घर में बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला है। अभी लोहा गर्म है, अभी मौका है कि ये जितना भी धांधली हो रहा है, इसके खिलाफ रोड में उतर कर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। आप सिर्फ सोशल मीडिया में रील स्क्रॉल करते रह जाओगे, देखोगे कि कौन प्रोटेस्ट कर रहा है, बस हम यूट्यूब में देखेंगे और फेसबुक में देखेंगे, ऐसे में कुछ नहीं होने वाला है। अभी लोहा गर्म है, पूरा देश में पेपर लीक का मुद्दा गरमाया हुआ है, झारखंड भी उससे अछूता नहीं है। यहाँ के युवाओं को भी निकलना पड़ेगा, सड़क पे आना पड़ेगा और सरकार से अपना हक और अधिकार लड़ के लेना पड़ेगा।
आपको पता होगा कि हक और अधिकार पाने के लिए लड़ना पड़ता है, बिना लड़े अपना हक और अधिकार नहीं मिलता है। तो आप लोग से अभी बहुत ज़्यादा मुद्दा गरमाया हुआ भी है, और जहाँ तक हमको पता चल रहा है कि छात्र एकजुट भी हो रहे हैं छात्र में एक झारखंड में एक बृहद आंदोलन के लिए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सब उस आंदोलन में भाग लीजिए और अपने अपने रूम से, अपने अपने घरों से रोड में निकलिए। धन्यवाद, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जोहार।